सरस्वती दया विद्या मंदिर के प्रांगण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, अभी लॉकडाउन के चलते जो हमारी पढ़ाई व्यवस्था बाधित हो रही है, उसके मद्देनज़र विद्यालय प्रशासन और राजस्थान सरकार के नियमानुसार हमने ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ की है। सर्वप्रथम आपको बधाई की बात यह है कि आप कक्षा 7 से 8 में क्रमोन्नत कक्षा 6 से 7 में आप क्रमोन्नत हो चुके हो। इसीलिए अब आपको कक्षा 7 का जो हिंदी विषय है उसके बारे में संक्षिप्त रूप से मैं थोड़ी जानकारी आपको आज देना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे एक तो पाठ्य पुस्तक भाग होता है, एक भाग होता है व्याकरण। ठीक है, पाठ्य पुस्तक जो भाग है आपके, उसके अंदर कुल आपके 1 से लगाकर 16 तक पाठ है। उसके बाद होता है एक व्याकरण भाग। उस व्याकरण भाग में हमारे कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, काल, विशेषण। ठीक है, उसके बाद निबंध, पत्र लेखन, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, उपसर्ग, प्रत्यय, इस प्रकार के। अब सर्वप्रथम हम पाठ्य पुस्तक जो भाग पढ़ रहे हैं वो 60 अंक का लगभग भाग होता है हमारे। अगर 100 अंक का पेपर है तो 60 अंक की लगभग पुस्तक आती है। उसके अंदर सबसे पहला पाठ है सादर नमन, जो कविता से संबंधित पाठ है। मातृभूमि को इस पाठ के अंदर नमन किया गया है कि हमारी मातृभूमि कैसी है, हमें मातृभूमि का आदर सम्मान करना चाहिए। उसके बाद जो द्वितीय पाठ है वो पाठ है लवकुश। लवकुश एक कहानी है, जो आप भली बातें जानते हैं। लवकुश कौन थे? भगवान राम और सीता जी के पुत्र थे। उन्होंने जो अश्वमेध यज्ञ के दौरान जो घोड़ा रोका था भगवान राम का, उससे संबंधित ये कहानी बताई गई है। तीसरा जो पाठ है इसे जगाओ, कविता है भवानी प्रसाद मिश्र की। इसके अंदर जो सोया हुआ व्यक्ति है, जो पीछे रह जाएगा दूसरे लोगों से, उसको किस प्रकार जगाना है और किस प्रकार उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है, इस कविता के अंदर बताया गया है। चौथा जो पाठ है शरणागत की रक्षा। शरणागत, देखो शरण धन आगत, यानी जो हमारी शरण में आया हुआ है उसकी किस प्रकार रक्षा की जाए, उससे संबंधित ये पाठ है। कहानी के रूप में कन्हैया लाल मिश्र ने लिखा है इस पाठ को। और महिंसा जो होता है अलाउद्दीन खिलजी का भगोड़ा, उसकी किस प्रकार रक्षा करते हैं अमीर, उसके बारे में बताया गया है। पांचवा पाठ है बेणेश्वर की यात्रा। अब देखो बेणेश्वर धाम जो सोम, माही और जाखम 3 नदियों के पास में टापू पर स्थित है, जो डूंगरपुर जिले के अंदर है, उससे संबंधित पाठ है। यात्रा वृत्तांत है, इस बेणेश्वर धाम का क्या महत्व है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद एक छठा जो पाठ आ रहा है वो पाठ आ रहा है मित्रता। अब ये भली बात जानते हो, ये पाठ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पाठ है। बड़ी कक्षाओं में जाओगे तब भी आपको पाठ मिलेगा। 11वीं के अंदर भी ये पाठ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, कि जो मित्रता होती है वो हमें किस प्रकार के लोगों से करनी चाहिए। अच्छे मित्र हमारे लिए लाभदायक होते हैं और बुरे मित्र हमारे लिए सदैव हानिकारक होते हैं। इस पाठ के अंदर विस्तार पूर्वक अपने को पढ़ने में मिलेगा। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद, जो हमारे एक क्रांतिकारी हुआ करते थे, इन्होंने भारत को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये उनकी जीवनी से संबंधित पाठ है कि अंग्रेजों से उन्होंने किस प्रकार लोहा लिया और मरते दम तक भी वो अंग्रेजों से सामना करते रहे। उसके बाद है बस की यात्रा। अब देखो ये व्यंग्य लेख है। व्यंग्य लेख का मतलब क्या होता है? ऐसा लेख जिसके अंदर पढ़ने से अपने को थोड़ी सी हंसी की फुहार छूटे। ठीक है, हरिशंकर परसाई, वैसे अपन जानते ही ये बहुत बड़े व्यंग्यकार है। इनके आपको बड़ी क्लासों में भी इसके पाठ मिलेंगे। ठीक है, इसके अंदर खटारा बस के माध्यम से व्यंग्य किया गया है। एक बस होती है जिस बस में कई सवारियां सवार होती है, लेकिन बार बार रुकने के बावजूद भी बस का मालिक इसे अच्छी बताता है और उससे ऊपर व्यंग्य करता है। केवट का प्रेम, देखो ये कविता है, ये लिखी है गोस्वामी तुलसीदास ने। अब देखो केवट और राम, इन दोनों के बारे में अपन जानते हैं कि जब गंगा नदी को पार करना होता है तो केवट भगवान राम से मान मनुहार करता है, जिद कर लेता है कि मैं आपके पैर पखारे बिना आपको गंगा नदी को पार नहीं करवाऊंगा। उस जिद के अंदर आखिर राम को झुकना पड़ता है और राम केवट को अनुमति देते हैं कि आप मेरे पैर पखारिए, मुझे आगे जाने में विलंब हो रहा है। इस पाठ के अंदर कविता के माध्यम से इसको बताया गया है। छोटा जादूगर, अब देखो छोटा जादूगर ये पाठ है, कहानी के हिसाब से दिया गया है, जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। एक 12-13 साल का छोटा बच्चा जिसकी माँ अत्यंत बीमार होती है
और पिता जो होते हैं वो देश सेवा के लिए जेल में चले जाते हैं, फिर भी उस लड़के के अंदर इतना आत्मविश्वास होता है कि वो लेखक से जो बात करता है वो बड़े ही गौरवशाली तरीके से, आत्मविश्वास के तरीके से बात करता है और अपने द्वारा कमाए गए थोड़े से पैसों से भी वो अपनी माँ के लिए पथ्य दवाई का इंतजाम करता है और अपने जीवन का यापन करता है। अब देखो ये भी धरती के बेटे, अगला जो पाठ है वो एकांकी पाठ है, जिसके अंदर कुछ पात्र होते हैं जो गलत काम करते हैं, चोरी करना, ठीक है, जेब काटना, ठीक है, उसके अलावा मारपीट करना। इस प्रकार के बच्चे होते हैं जो यहाँ रहते हैं, लेकिन शिक्षा के अभाव के कारण वो ये काम करते हैं। लेकिन इस पाठ के अंदर एक ऐसा इनको व्यक्ति मिलता है जो इन्हें सुधारना चाहता है और ये बच्चे भी आखिर में जाकर क्या हो जाते हैं, सुधर जाते हैं। इस पाठ को लिखने वाले हैं ओम प्रकाश आदित्य करके लेखक हैं। उसके बाद है वनश्री, ये कविता है जिसमें वनों के बारे में बताया गया है। गोपाल सिंह नेपाली ने इस कविता को लिखा है कि जो वन होते हैं, वन आखिर पक्षियों के घर होते हैं, पशुओं के घर होते हैं। हमें वनों को किस प्रकार सुरक्षित रखना चाहिए, वनों को सुरक्षित रखने से हमें क्या लाभ हो सकते हैं, और वन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, ठीक है। उसके बाद है पाठ संख्या 13, भारत की मनस्विनी महिलाएं। अब ये पत्र है जो बाबा का पोती के नाम, ठीक है, सत्यनारायण लाल ने ये पत्र लिखा है, जिसके अंदर भारत की प्रमुख मनस्विनी जो स्त्रियां हुई है, जैसे गार्गी हुई, मैत्रेयी हुई, उसके अलावा केकई हुई, उसके अलावा सीता माता हुई, और भी ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपने पतियों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने पुत्रों के लिए जो महत्वपूर्ण योगदान दिए, वो सभी इस पाठ के अंदर बताए गए हैं कि उन्होंने ऐसा काम क्यों किया, किस प्रकार किया और करने का क्या उद्देश्य था। उसके बाद है रक्त और हमारा शरीर। अब देखो पाठ के नाम से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि ये पाठ विज्ञान की भाषा का, लेकिन इस पाठ को हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में दिया गया है निबंध के रूप के अंदर। यतीश अग्रवाल का पाठ है रक्त से संबंधित। हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, जैसे आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, बिंबाणु होते हैं, ठीक है। उसके अलावा रक्त शरीर में कितना होता है, उसका क्या उपयोग होता है, वो सारा इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। उसके बाद है अगला पाठ है अरावली की आत्मकथा। अब देखो ये आत्मकथा से संबंधित पाठ है, शिव मर्दुल द्वारा लिखा गया। इसके अंदर अरावली अपनी पीड़ा को बता रही है कि मेरी क्या पीड़ा है, लोग मेरे को अपने स्वार्थ के लिए, लालच के लिए दिनों दिन मेरा कटाव कर रहे हैं, मेरे को काट रहे हैं, जिससे नुकसान किसका हो रहा है, प्रकृति का हो रहा है। इस पाठ के अंदर इन्हीं चीजों को विस्तार पूर्वक बताया गया है। उसके बाद अगला पाठ है राजस्थानी काव्य। अब देखो ये अपन जैसे राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थानी जितने भी, ये देखो 3 कवि दिए, सूर्यमल मिश्र, नानूराम संस्कृता और कृपाराम खिड़िया। इन तीनों का संबंध राजस्थान से है। ये चारण कवि हुए। इन चारण कवि की जो भाषा होती है वो होती है डिंगल और पिंगल। उसके बाद नानूराम संस्कृता, ये भी अपने राजस्थान से संबंधित, और कृपाराम खिड़िया जो जोधपुर के कवि हुए थे। इनका एक प्रसिद्ध सेवक जिनका नाम आपने सुना होगा राजिया, ठीक है, जो सेवक हुआ था उससे संबंधित ये इसके अंदर राजस्थानी काव्य। अब ये हो गया आपके पाठ्य पुस्तक का भाग। उसके अलावा व्याकरण का जो भाग होता है उसमें महत्वपूर्ण जो आपके पाठ्यक्रम में होते हैं वो कुछ 7-8 मुख्य टॉपिक आते हैं। जैसे पहला टॉपिक संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, काल, कारक, वचन, लिंग, लोकोक्तियां, मुहावरे, उपसर्ग, प्रत्यय, और उसके बाद एक लास्ट का जो भाग होता है वो होता है रचना संबंधित भाग, जिसका अंक भार थोड़ा अधिक होता है। इसके अंदर आते हैं एक तो निबंध और एक आता है पत्र लेखन। अब सामान्यतः आपके जो कोर्स में पत्र आएंगे वो 2 प्रकार के आते हैं पत्र, जैसे एक होता है औपचारिक पत्र, एक होता है अनौपचारिक पत्र। अब देखो पहले पत्र के अंदर आपके दे सकते हैं स्थानांतरण पत्र, या आपके दे सकते हैं शुल्क मुक्ति, या दे सकते हैं छुट्टी के लिए, यानी जिसको कहते हैं अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। और दूसरे प्रकार के जो पत्र होते हैं वो होते हैं बधाई पत्र। जैसे आपके किसी मित्र ने 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया, आप उसे बधाई लिखिए, या इस प्रकार की कोई बधाई, जैसे आपको किसी गेम्स के अंदर अच्छा पुरस्कार मिला है तो आपका मित्र आपको पत्र लिख के बधाई दे रहा है कि भाई आपने इस गेम में अच्छा किया, इसके लिए आपको
हार्दिक बधाई। ठीक है, अब इस प्रकार अपन आज जो अपन ने किया है वो पाठ्य पुस्तक का और कुछ व्याकरण के आपको बिंदुओं के बारे में बताया है। अगली बार जब अपन करेंगे तो हम व्याकरण के पहले टॉपिक को प्रारंभ करेंगे, जो संज्ञा टॉपिक होगा उस टॉपिक को लेकर अपन चर्चा करेंगे। अब मैं आपसे अंतिम निवेदन करता हूँ कि लॉकडाउन के चलते आप घरों में रहे, सुरक्षित रहे, बाहर नहीं निकले और ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।